students, in this video we are going to study about a very important term which is p-n junction. p-n junction एक्चुअली एक अरेंजमेंट होता है p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर का। क्या होते हैं p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर, ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, जब किसी खास तरीके से एक p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर का अरेंजमेंट तैयार किया जाता है, तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं p-n जंक्शन। तो अगर आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या होता है p-n जंक्शन, तो प्यारे बच्चों, हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। तो एक्चुअली जो p-n जंक्शन होता है ये एक अरेंजमेंट होता है। इट इज द arrangement of p-type semiconductor and n-type semiconductor। एक अरेंजमेंट तैयार किया जाता है जिसमें p टाइप सेमीकंडक्टर भी होता है और n टाइप सेमीकंडक्टर भी होता है विद अ बाउंड्री। ठीक है, एक बाउंड्री के साथ, ठीक है, विद अ बाउंड्री नॉन एज, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन बनती है p-n जंक्शन की। तो इसका p-n जंक्शन का प्यारे बच्चों कैसे हम डायग्रामेटिकली इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो देख लीजिए। ये इस तरह से, ये ठीक, बीच में ये एक बाउंड्री, ये जो बाउंड्री होती है इस बाउंड्री को बोलते हैं जंक्शन। ये जो बाउंड्री है इसको कहा जाता है जंक्शन। बाउंड्री के एक तरफ n टाइप और बाउंड्री के दूसरी तरफ होता है p टाइप। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और इस चीज को रट लीजिएगा, ठीक है। ये है आपके लिए, क्योंकि आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बातें बहुत जरूरी यूज होने वाली है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए n टाइप में होता क्या है, मान लीजिए ये हिस्सा हमारा n टाइप सेमीकंडक्टर है, तो क्या आप बता सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, व्हाट विल बी एग्जिस्ट इन n टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन n टाइप सेमीकंडक्टर, और यही बात आपको याद रखनी है कि किसी भी p टाइप सेमी कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, एक n टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर तीन चीजें होती हैं, समझ लीजिए। नंबर एक, कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अंदर कैसे बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर जो एटम्स होंगे, चाहे वो सेमीकंडक्टर के एटम हैं, चाहे वो इंप्योरिटी के एटम हैं, ठीक है। क्योंकि n टाइप कब बनता है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में
पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं। तो वे जो प्योर सेमीकंडक्टर के एटम हैं और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के जो एटम है वे आपस में किस चीज से जुड़े हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से। ऐसे ही हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम मिला देते हैं ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। तो देखिए जो इसके अंदर प्योर सेमीकंडक्टर है, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, उसमें जब हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाई तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड बना था? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें भी पहली चीज क्या है आपको याद रखनी है? कोवैलेंट बॉन्ड। एन टाइप में भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, पी टाइप में भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। हर जगह पूरे एन टाइप में कोवैलेंट बॉन्ड जरूर होंगे और पूरे पी टाइप में कोवैलेंट बॉन्ड जरूर होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार नहीं बताऊंगा, आगे चल के टॉपिक में काफी काम आएगी ये बात। दूसरी चीज क्या होती है एन टाइप में? देखिए एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी चीज होल्स होते हैं और इसमें भी हमारे पास होल्स होते हैं। तो आप कहेंगे सर डिफरेंस क्या है? जब दोनों में सेम चीजें हमने लिख दी तो डिफरेंस क्या है? जिन बच्चों ने पिछले वीडियो ध्यान से देखे होंगे वे समझ गए होंगे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हमारा सेमीकंडक्टर प्योर कंडीशन में होता है, यानी जब हमारा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक फॉर्म में होता है, तो उस वक्त सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन जब उसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है, यानी उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, तो वो दो तरह से बनाया जाता है, या तो उसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालो और या फिर उसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालो। अगर आप डालते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, बात समझ में आई? और अगर आप डालते हो ट्राइवैलेंट तो सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा हो जाते हैं। ये बात आप याद रखना पड़ेगा। अगर आपका सेमीकंडक्टर प्योर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर होते हैं, लेकिन अगर आपने उसको इंप्योरिटी मिला के एन टाइप बना दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजॉरिटी में होते हैं, ज्यादा होते हैं, और होल्स क्या होती हैं? माइनॉरिटी, यानी कम संख्या में होते हैं। और जब आप अपने प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट मिला देते हैं तो प्यारे बच्चों होल्स ज्यादा हो जाते हैं, यानी होल्स मेजॉरिटी में रहते हैं, ज्यादा संख्या में, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में रहते हैं, कम संख्या में। तो प्यारे बच्चों इस चीज को रट लीजिए, किसी भी एन टाइप में तीन चीजें होती हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में और होल्स माइनॉरिटी में। किसी भी पी टाइप में तीन चीजें होती हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी में और होल्स होते हैं मेजॉरिटी में। तो ये है हमारा पीएन जंक्शन। तो देखिए जो हमारा इसको मैं क्या लिखता हूं? एन टाइप। तो एन टाइप है तो इसमें क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, ये बना दिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स। हम मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? मेजॉरिटी को। ये है हमारा एन टाइप। तो इसमें हम बनाएंगे होल। ठीक है, हम डायग्राम में प्यारे बच्चों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? एन टाइप में मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए,
लेकिन डायग्रामेटिकली मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, लेकिन इसके अंदर अभी भी दो चीजें और हैं। कौन? होल्स भी हैं इसके अंदर, कम संख्या में है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। एन टाइप में मेजोरिटी किसकी होती है? होल्स की। तो यहां मैंने प्लस बना दिए हैं, मेजोरिटी में है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं कम संख्या में और कोवेलेंट बॉन्ड भी हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम को, मैं या तो सिर्फ मेजोरिटी शो कर दीजिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इनके बीच में ये होल्स, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो माइनस कितने बनाए? 9, प्लस कितने बनाए? 4। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है और होल्स माइनॉरिटी में। आप यहां पे क्या करेंगे, ये आप बना दीजिए माइनस, यानी माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन को। प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है? होल्स को। तो ये आपने बना दिया है अपना पीएन जंक्शन। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में, और एक चीज और है इसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड। एन टाइप में होल्स मेजोरिटी में, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, और एक चीज और है इसके अंदर, क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले तो ये चीजें आप समझ लीजिए। ये लिखा हुआ बहुत सिंपल है, लेकिन आगे चल के हर टॉपिक में ये स्टेटमेंट यूज होने वाला है। अगर इसमें से भूल गए ना, यही भूल गए, तो फिर अगला कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर ये चीज याद रही तो सारी बात समझ में आती चली जाएगी कि एन में 3 चीजें होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में। पी में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में और होल्स मेजोरिटी में। तो 1 मार्क्स में ये है पीएन जंक्शन की डेफिनेशन, और ये है इसका डायग्रामेटिकल सिंबल। डायग्रामेटिकल कई बार एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक सिंबल भी इससे आपसे पूछ लेता है। कई बार 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये है डायग्रामेटिकली सिंबल, और हम बनाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे पहले एक एरो बनाते हैं, ये ठीक है, ये एक एरो बनाया, फिर यहां पर एक बार बनाते हैं, ठीक है, और ये इस तरह से एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल। समझ पाते भाई? ये जो P होता है, ये जो एरो होता है, ये P को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बार होता है, ठीक है, ये जो बार होता है, ओके, ये बार N को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको बोलते हैं हम पीएन जंक्शन। 1 मार्क्स में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। तो क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? पीएन जंक्शन क्या होता है, उसका डायग्राम, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, और मेन बात ये आपको याद रखनी है। अच्छा, पीएन जंक्शन बनता कैसे है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो बातें आपको याद रखनी है वो समझ लीजिए। पीएन जंक्शन बनाने के कई सारे तरीके हैं। हीटिंग इफेक्ट, डिफ्यूजन इफेक्ट, देयर आर लॉट ऑफ इफेक्ट, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो एनसीईआरटी बुक या कोई दूसरी बुक है, उनमें बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन इसका मिलता है। वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, भले आपको ये पता हो या ना हो कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, भले आपको इस बारे में जानकारी ना हो, लेकिन एक बात तो पता होनी चाहिए कि पीएन जंक्शन कैसे नहीं बनता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पीएन जंक्शन कैसे नहीं बनता ये समझ लीजिए। पीएन जंक्शन कभी भी फिजिकली कांटेक्ट से नहीं बनता, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक पी टाइप लिया, हमने एक एन टाइप लिया और उनको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे कभी भी पीएन जंक्शन नहीं बनता। पीएन जंक्शन जब भी बनेगा वो पी और एन टाइप के केमिकल प्रोसेस से बनेगा, कभी भी फिजिकल प्रोसेस से नहीं बनेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक पी टाइप लिया और एक एन टाइप लिया और ऐसे जोड़ दिया। आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल 14.3 ये क्वेश्चन है। तो आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें सॉल्व एग्जांपल 14.3 क्या क्वेश्चन है कि क्या हम किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या हम पीएन जंक्शन को
पी और एन के ऐसे फिजिकली कांटेक्ट से बना सकते हैं? तो आंसर आता है बिल्कुल नो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एक पी टाइप लिया एक एन टाइप लिया उनको ऐसे जोड़ दिया, ये बीच में कोई स्टिकिंग मटेरियल लगाया चिपकाने वाला ऐसे जोड़ दिया, नो, कभी भी नहीं। हमेशा पी एन जंक्शन एक क्या बनेगा, केमिकल प्रोसेस से बनेगा, वो चाहे हीटिंग इफेक्ट हो चाहे फ्यूजन इफेक्ट हो, देयर आर लॉट ऑफ मेथड। तो कितने बहुत सारे मेथड है पीएन जंक्शन को बनाने के लिए, वो भले ही आपको ना मालूम हो, लेकिन आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि भाई पीएन जंक्शन कैसे नहीं बनेगा। वो एक चीज है, फिजिकली कांटेक्ट से नहीं बनेगा, ठीक है, बस इतना याद रखना। कई बार आपसे कंफ्यूज कर लेता है कि क्या एक पी लिया एन लिया उनको ऐसे फिजिकली कांटेक्ट पर रखिए, क्या पीएन जंक्शन बन जाएगा? आपने नो, पीएन जंक्शन बनाने के लिए कुछ प्रोसेस हैं वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं, लेकिन वो फिलहाल हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो प्यारे बच्चों आप समझिए, जब भी हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, ठीक है, हमने किसी भी तरीके से एक अच्छा यहाँ मैंने दोनों ये लिख दिए, यहाँ पी आएगा, सॉरी, ओके, अब सही। देखिए, तो जब भी हमारा पीएन जंक्शन बनके तैयार होता है, कैसे बना है वो एक अलग बात है। जब भी हमारा पीएन जंक्शन बनके तैयार होता है, आप पी यहां बना दीजिए एन यहां बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचेंगे सर आपने लिखा है पीएन जंक्शन, यहाँ आपने एन बनाया यहाँ पी बनाया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप पी यहां बना दीजिए एन यहां बना दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, रिवर्स भी कर सकते हैं, ओके। आप चाहे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज इधर कर दीजिए, ये चीज इधर कर दीजिए, नोट अप, कोई ऐसी बात नहीं है, ओके। चलिए, जैसे मान लीजिए ये है, मैं इसको मैं ऐसा रख देता हूँ, क्या फर्क पड़ा, कोई मेन बात है एक तरफ पी होना चाहिए एक तरफ एन होना चाहिए, ओके। चलिए अपने मेन बात है, पीएन जंक्शन में दो चीजें होती हैं और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, एक होता है डिप्लीशन रीजन और एक होता है पोटेंशियल बैरियर। तो प्यारे बच्चों, सीधा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम पढ़ने वाले हैं, ओके। चलिए